Hello, so it's CA Pratham Magajwala and today we'll start with a topic that's IDT. तो IDT की बात करते हैं, that's पेपर नंबर 5। तो IDT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो इजी लगता है, सबको इजी लगता है कि हाँ भाई सॉर्टेड वे में कंप्लीट हो जाता है। IDT इज एनीवेज सिंपल एंड सॉर्टेड इन इट्स वेज। सो मैंने क्लासेस कहाँ से ली थी? सो आई हैड टेकन क्लासेस फ्रॉम RCI रवि चौधरी क्लासेस फ्रॉम नूसर सर। सो इट वॉज फ्रॉम नूसर सर। तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया था, एक बार पूरा ओवरव्यू दे दिया था एंड इट वॉज कंप्लीट। मतलब जो एक स्टडी के लिए हर रोज सुबह जाता था, हर रोज सुबह आई गेस 7:30 to 9 हर रोज बैच होता था। इट वॉज लाइक 3.5 months कंप्लीट फुल बैच हुआ था एंड आई हैड गॉन ऑल डेज। शायद कभी कभी सो जाता था, कर लेता था, वहां पे जाके थोड़ा टाइम पास हो जाता था। बट आई यूज टू मेक श्योर कि हाँ भाई मैं क्लास में तो जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू गो थ्रू द होल सिलेबस वंस के हाँ भाई मैं सिलेबस को पूरी तरीके से जानता हूँ। सो बट वो एज ऑलवेज मेरे लिए मटेरियल बहुत बल्कि हो गया था कि भाई मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जैसा ही लिखा था कि भाई जो पैराग्राफ्स है, जो सिनॉप्सिस है, वो उतना नहीं था एज पर आई वांटेड कि हाँ भाई थोड़ा समेटा हुआ हो एंड क्या हुआ फ्लो में हो। सो आई वांटेड दैट फ्लो, सो आई टुक रिद्धि बागमार्स बुक, रिद्धि बागमार्स मैम बुक, रिद्धि बागमार्स क्वेश्चन बैंक एंड कॉन्सेप्ट बुक। क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक दोनों उनके ही यूज की थी एंड इट वाज सॉर्टेड। हाँ भाई के 400 पन्ने पढ़ने 400 पेजेस एंड इट इज गेटिंग सॉर्टेड। हाँ भाई 400 पन्ने पढ़ लो कॉन्सेप्ट बुक के, उनकी क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व कर लो एंड इट विल गेट सॉर्टेड कि हाँ भाई रिद्धि मैम में ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया था। बट कुछ 3 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स इन दैट आई यूज्ड विशाल भट्टर सर चार्ट बुक। तो इन 3 चैप्टर में मुझे याद है कि भाई ये 3 चैप्टर ना उसमें बहुत समेटा होगा और एकदम कंसाइज वे में फटाफट फटाफट आई वॉज एबल टू गो थ्रू द थिंग्स। हाँ भाई एकदम फास्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। सो इन 3 चैप्टर में मैंने विशाल भट्टर सर की बुक यूज की थी। बाकी सब चीज में रिद्धि बागवान मैम कौन सा बुक क्वेश्चन बैंक, उसमें ही आई वॉज एबल टू समेटिंग ऑल द थिंग। क्या भाई इसमें सब आ गया है। एंड फॉर द थियरी पार्ट के भाई थियरी पार्ट था, बुक रिद्धि बागवान मैम की रखी थी, बट जो थियरी पार्ट था वो अक्षांश गर्ग सर का थियरी मैराथन एकदम बेस्ट था। क्या भाई 3 साढ़े 3 घंटे उसमें पूरी की पूरी थियरी रटवा ली थी एंड इट वॉज लाइक एब्सोल्यूट थिंग कि हाँ भाई ये चीज पढ़ लो तो इट विल बी गेट डन। सो यहाँ से मतलब आई गेस इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट एंड ऑडिट टू मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये मैंने पूरा अक्षांश गर्ग सर का पूरा कर दिया था कि हाँ ये यहाँ से खत्म हो जाए। और अगर बात करें कस्टम्स की, तो कस्टम्स भी आई गेस मैंने AKG सर, अक्षांश गर्ग प्लस रिद्धि बागमार मैम, आई यूज टू मिक्स कि हाँ भाई कुछ चैप्टर्स रिद्धि बागमार मैम में अच्छे थे, कुछ चैप्टर्स अक्षांश गर्ग सर में अच्छे थे। सो मिक्स कर करके मैंने कस्टम्स को पूरा अच्छे से पकड़ लिया था हाथ में। एंड इन द ITC चैप्टर आई वांट टू से दैट काइंडली सी दैट 5 hours वीडियो ऑफ सुरेंद्र मित्तल सर। सुरेंद्र मित्तल सर ने 5 घंटे में पूरा ITC जितने भी सम्स है, जितने भी अच्छे सम्स है, ही हैव मेड श्योर कि हाँ भाई अच्छे से करवा ले एंड मेक श्योर कि हाँ भाई एक बार लिख भी लो उनके साथ साथ। कंटाला आएगा, टाइम वेस्ट लगेगा, बट एक बार अगर वो लिख दिया तो नेक्स्ट डिवीजन में वो बहुत हेल्पफुल रह जाता है कि हाँ भाई फटाफट पन्ने ही घूम रहे हैं। सो दैट 5 hours मैराथन ऑफ सुरेंद्र मित्तल सर ऑफ ITC वॉज वेरी यूजफुल ऑन द एग्जाम डे ऑल्सो। क्या हाँ भाई इतने इतने एडजस्टमेंट्स एंड आई हैड मेड द एडजस्टमेंट शीट, मतलब चैट जीपीटी का यूज कर करके मैंने एडजस्टमेंट शीट भी बना दी थी हर एक क्वेश्चन की। हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ भले रिपीट नहीं हुआ, इट वोंट बी गेटिंग रिपीटेड, बट वही है क्या भाई हाँ अपन तो पूरा पढ़ के जा सकते हैं। एंड मेक श्योर आप थियरी एकदम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि थियरी ही बचाएगी एग्जाम में। क्योंकि इस बार हमारे एग्जाम में क्या हुआ कि हाँ भाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 20 मार्क्स, बट दोनों चैप्टर्स के कुछ समझ ही नहीं दिखे मुझे। प्लेस ऑफ सप्लाई जीरो, मतलब एक एक शायद 2 मार्क का MCQ आया था एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई भी उतना था ही नहीं। मतलब जो मेजर चंक था, जो इजी चैप्टर्स वाला था, वो इस बार पूछा ही नहीं गया एंड इट वाज ऑन दैट साइड कि हाँ भाई थोड़ा ट्रिकी साइड पे आ गया था, बट इट वाज मैनेजेबल। पेपर उतना भी हार्ड नहीं था, आई वोंट से इट वाज हार्ड, बट MCQs भी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्या है, एक गलत हुआ तो पीछे के चारों चार गलत हो सकते हैं। सो इट वाज वेरी कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर, अच्छा पेपर था। आई स्कोर्ड अराउंड 48, मैंने शायद 48 स्कोर किया। आई स्कोर्ड 48 मार्क्स इन IDT एंड इट वाज ओवरऑल अ गुड पेपर, मतलब अच्छा पेपर बनाया था उन्होंने। मेरे 48, आई नो कि हाँ भाई मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आई वॉज ऑन अ वीकर साइड, बट ठीक है आई एबल टू मैनेज कि हाँ भाई थियरी अच्छे से रट ली थी, थियरी जाके प्रोड्यूस कर दी, फिर ITC और वो सब में थोड़े थोड़े मार्क्स इकट्ठा कर लिए। सो द मेन फोकस इज GST में क्या होगा कि आपको लगेगा इजी सब है,
बट लास्ट 1.5 डेज में क्या होगा कि भाई इतना ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 24 चैप्टर और ये 8, इट गेट्स टू मच, मतलब 32 चैप्टर्स एक दिन में, 1.5 दिन में खत्म करना इज अ चैलेंज। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर टास्क बन जाता है कि भाई 32 चैप्टर्स को कवर कैसे करें। सो दिस इज द मेन टास्क कि भाई तुम कितना समराइज कर सकते हो, तुम कितना लास्ट डे पे ले जा सकते हो कि भाई हाँ इतना ही पढ़ूंगा, इतना ही करूंगा, इतने ही क्वेश्चंस करूंगा। सो दैट बिकम्स अ मेजर टास्क कि हाँ भाई 32 चैप्टर्स यू हैव टू डू इट, बट वही है कि भाई कितना। सो आईडीटी में वही है, एक एक टाइम के बाद मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि भाई हाँ भाई इसके बाद नहीं होगा। सो मेक श्योर कि हाँ भाई एकदम अच्छे से 1.5 डेज प्लान आउट हो जाए, कि उसमें तकलीफ ना हो, थोड़ा रिवीजन लेक्चर्स, थोड़ा अपने खुद से। सो दैट वाज द प्लान ऑफ आईडीटी कि हाँ भाई अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट यू कैन मैनेज इट इन एग्जाम्स के हाँ भाई थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाता है आईडीटी का पेपर, इतना तकलीफ नहीं आता। सो या दैट वाज इट, मी सीए प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।